नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने योग दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। योग दर्शन का हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। उसी योग दर्शन के क्रम में हमारे कोर्स में जो पातंजल योग सूत्र पुस्तक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के BA पार्ट 3 की क्लास में जो भारतीय दर्शन का पेपर है, उसमें पातंजल योग सूत्र को हमें पढ़ना है। तो पिछली कक्षा में हमने पातंजल योग सूत्र किताब का थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम उस पातंजल योग सूत्र पुस्तक को प्रारंभ करेंगे। उसको पढ़ना, उसके सूत्रों को पढ़ना हम आज प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, पातंजल योग सूत्र का जो प्रथम सूत्र है वह है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम यानी अथ यानी अब हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। योगानुशासनम यानी योग के व्याख्यान की या योग की शिक्षा को प्रारंभ करने वाले, योग की शिक्षा को देने वाले ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं, अर्थात योग शास्त्र को के व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं, जिससे हमें योग दर्शन का या जीवन में योग का हमें ज्ञान प्राप्त हो, उसे अब हम प्रारंभ करते हैं। यह इस सूत्र का अर्थ है। तो यह सूत्र लिखने का केवल ये इतना सा ही तात्पर्य नहीं है कि ये हमें ये कहना चाहते हैं कि अब हम योग शिक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है बच्चों कि अथ शब्द जो है वह अधिकार एवं मंगल अर्थ का वाचक है। तो कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले मंगल शब्द का प्रयोग करना या मंगलाचरण करना अति आवश्यक है। और अथ शब्द अधिकार को बताने वाला है, इसलिए यह भी बताता है कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार अथ शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। योग शब्द के अनेक पारिभाषिक, यौगिक और रूढ़ अर्थ होते हैं, जैसे कि जीवात्मा परमात्मा की एकता, प्राण और अपान का संयोग आदि। किंतु इस शास्त्र में योग का अर्थ समाधि समझना चाहिए। तो इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार हमें इस शास्त्र के अभिधेय, साधन तथा फल से युक्त योग है, क्योंकि योग ही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य है। इस प्रतिपादन का फल क्या है? कैवल्य। तो इस सूत्र के माध्यम से हमें इस पूरे ग्रंथ के अभिधेय, उसके फल, उसके साध्य साधन भाव आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इस पुस्तक का दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। अब योग शुरू कर दिया पहले में, अब दूसरे में बता रहे हैं कि योग होता क्या है। तो कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको रोकना। चित्त तो है निर्मल सत्व गुण का परिणाम स्वरूप होता है। चित्त यानी अंतःकरण, हमारा मन, और उसकी जो वृत्तियां होती है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, हमारे मन को, चित्त को, उन वृत्तियों को रोक देना, उन वृत्तियों का पूर्णतः निरोध कर देना, पूर्णतः उनको वश में कर लेना, उनकी बाह्य मुक्ता से उनको रोक कर अंतर्मुख होने से अपने कारण में लीन कर देना ही योग कहलाता है। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है बच्चों: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इस भेद से ये चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है, या 5 प्रकार की चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। क्षिप्त जो है वह रजोगुण की वृद्धि से चंचल भूमि वाला होता है। यह भूमि दैत्य दानवों की होती है। इससे मनुष्य दैत्य दानवों जैसे कार्य करता है। मूढ़ जो है वह तपोगुण के उद्रेक से, कृत्य अकृत्य के विचार से शून्य और विरुद्ध आचरण में ही प्रवृत्त रहता है। मूढ़ जो चित्त की वृत्ति होती है वह इस प्रकार की होती है। धर्मादि का प्राबल्य रहता है। यह राक्षस, पिशाच आदि के चित्त की भूमि होती है।
विक्षिप्त जो भूमि होती है, सत्व के उद्रेक से दुख साधनों का परित्याग कर सुख के साधनों में सदा प्रवृत्त होता रहता है। यह चित्त की वृत्ति देवों में रहती है। यह तीनों वृत्तियां समाधि के लिए उपयुक्त नहीं है। इन तीन स्थितियों में कभी भी समाधि नहीं लगा सकता है पुरुष। इन तीनों भूमियों में कतिपय वृत्तियों का निरोध होने पर भी ये योग की विरोधी ही होती हैं। उसके बाद आती है एकाग्र। एकाग्र ध्येय से अतिरिक्त विषय से चित्त वृत्ति का निरोध एकाग्र भूमि में होता है। ध्येय से अतिरिक्त विषय से चित्त वृत्ति का निरोध। फिर आती है निरुद्ध। निरुद्ध जो है, सत्व की प्रधानता होने पर अविकारी नित्य चित्त स्वरूप हृदय देश में अंतःकरण विच्छिन्न रूप से अभिव्यक्त होकर साक्षात्कार कराती है। इस भूमि में अविद्या का उच्छेद होने से अविद्या मूलक क्लेश का नाश होता है। यह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति का सर्वथा निरोध होकर सकल वृत्ति का संस्कार मात्र शेष रहने पर अर्थात सभी वृत्तियों का निरोध रूप असंप्रज्ञात भूमि है। यही निरुद्ध भूमि कहलाती है। तो निरुद्ध भूमि ही सबसे अधिक योग के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसके पश्चात तीसरे जो इसका सूत्र है, योग का प्रारंभ कर दिया। फिर योग के बारे में बता दिया कि योग है क्या। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। चित्त जो है वह इंद्रियों के माध्यम से बाहर बहिर्गमन करता है और उस बहिर्गमन को रोक कर वापस अपने आप में लीन कर लेना ही योग कहलाता है। तीसरा इसका जो सूत्र है बच्चों, वह है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु यानी तब कब? जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जब वृत्तियां सारी चित्त में लीन हो जाती है, तब दृष्टु यानी दृष्टा यानी कि आत्मा स्वरूपे अवस्थानम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है। यह इस तृतीय सूत्र का अर्थ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चित्त वृत्ति का निरोध होने पर, विवेक ख्याति होने से चित्त का संक्रमण न होने से कर्तृ स्वरूप अभिमान की निवृत्ति होती है। अर्थात मैं करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि जो भाव होते हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है, अभिमान की निवृत्ति हो जाती है और दृष्टा की ज्ञान स्वरूप अवस्था अर्थात निर्विषय चित्त मात्र में अवस्थिति हो जाती। किसी प्रकार का विषय उसमें शेष नहीं रहता। इस प्रकार की भावनाएं नहीं आती कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रोगी हूँ। इस प्रकार की मैं का जो भाव है वह नष्ट हो जाता है। जैसे फूल को हटाने से स्फटिक की स्वच्छ रूप से स्थिति होती है, फूल को हटा देने से स्फटिक मणि जो है वह साफ दिखाई देती है, वैसी ही चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देने से चैतन्य रूप की अवस्था हो जाती है। चैतन्य स्वरूप जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसकी वास्तविकता में वह लीन हो जाता है। इसके बाद में इसका चौथा सूत्र आता है। चौथे सूत्र में इन्होंने कहा है, चौथे सूत्र का वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र मतलब दूसरे समय, इतरत्र यानी दूसरी अवस्था में। दूसरी कौन सी अवस्था है? वह अवस्था जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है। उस अवस्था में जब जिस समय चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है उस समय में क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के अनुसार ही रहता है। दृष्टा जो है वह वृत्ति के समान ही उसी स्वरूप में रहता है। योग से अन्य कालो जब रहता है
जब योग नहीं होता, मनुष्य की चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, उस समय में वृत्ति के अनुसार ही दृष्टा रहता है। जैसे कि दीप शिखा के समान दिव्य स्वरूप क्षणिक चित्त परिणाम वृत्ति होती है। जैसे वृत्ति होती है अर्थात व्यवहार करने वालों की जैसी वृत्ति रहती है, वैसा ही पुरुष जाना जाता है। चैतन्य प्रतिबिंब के कारण वृत्ति का सारूप्य पुरुष में रहता है। वृत्ति की एकारता ही चित्त में उपरक्त वृत्ति का भास है। नागेश के अनुसार प्रतिबिंब का आभास है, वस्तुतः प्रतिबिंब नहीं होता है। दृष्टा की वृत्ति के साथ अभिन्न रूपता ही है। बुद्धि में अर्थ विषयक अर्थकारता बुद्धि का परिणाम विशेष रूप है, प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि स्वप्न में विषय नहीं रहता है, अर्थात प्रतिबिंब संभव, अतः प्रतिबिंब संभव नहीं है। पुरुष में परिणाम स्वरूप वृत्ति नहीं हो सकती है, अतः प्रतिबिंब स्वरूप है। इस चीज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे चुंबक अपने में ही लोहे का सानिध्य करता है। चुंबक जो है वह लोहे को ही खींचता है। कांटे को खींचने से स्वामी का उपकारी होता है। जब लोहे की चुंबक की जो भी चिमटी होती है कांटे को खींचती है तो स्वामी का उपकारी होता है और उसका योग साधन होने से अपना होता है। जैसे ही चित्त लोहे के समान विषयों को अपने सामीप्य में लाकर सदृश्यत्व और उपकार करता हुआ पुरुष का अपना योग साधन होने से अपना होता है, विषय सारूप्य चित्त का दुख भोग है। तो इस प्रकार चतुर्थ सूत्र में कहा गया है कि जब चित्त की वृत्ति का उदय होता है, चित्त की वृत्तियों के उदय के समय जो दृष्टा का की वृत्ति होती है, वह जो दृष्टा का स्वरूप होता है वह वृत्ति के समान ही होता है। जिस प्रकार जिस प्रकार के भाव उसके मन में आ रहे हैं दुखी सुखी के, तो वह उसी प्रकार से अपने आप को मानने लगता है। उसके बाद में आता है पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र कह रहा है कि जो वृत्तियां हैं वह 5 प्रकार की होती है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, अर्थात जो क्लेश को प्रदान करने वाली एवं अक्लेश यानी दुख का विनाश करने से संबंधित होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पंचविध क्लेशों को पुष्ट करने वाली, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक दुखों को प्रदान करने वाली और संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण कर्म फलों को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं, जो योग साधना की बाधक होती हुई कैवल्य प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार के क्लेशों, बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली सत्वगुण प्रधान वृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं, जो योग साधना में सहायता प्रदान करते हुए आत्मस्वरूप उपलब्धि की सहायक होती हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं। अर्थात चित्त की वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं, अर्थात आपका क्लेश को दूर करने में सहायता भी करती हैं और क्लेश को बढ़ा भी देती हैं। तो इस प्रकार से यह चित्त की जो वृत्तियां हैं इस प्रकार की होती हैं। देखिए, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि समुद्र में उठने वाली लहरों की भांति चित्त की परिणामभूत वृत्तियां असंख्य होती हैं, जिनकी गणना या वर्गीकरण संभव नहीं है। वृत्तियों के समुदाय को एक अवयवी और उसके अवयवों के रूप में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति, इन 5 वृत्तियों को माना गया है।
पंचविध क्लेश जाति, आयु, भोग आदि कर्माशयों को एवं त्रिविध दुखों को प्रदान करने वाली ये वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं, जिनका निरोध अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए एवं अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध पर वैराग्य के द्वारा किया जाएगा। वृत्तियों का निरोध तो अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा किया जाएगा और अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध वैराग्य के द्वारा किया जाता है। अब आज हमने 5 सूत्र इसके पढ़े, जिसमें योग प्रारंभ करना है, उसके बाद में योग होता क्या है यह पढ़ा, उसके बाद में चित्त की वृत्ति के निरोध के समय दृष्टा कैसा होता है और चित्त की वृत्तियों के उदय के समय दृष्टा कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों के बारे में पढ़ा। अब ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये कौन कौन सी हैं, जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, यह हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, जो कि 6ठे सूत्र से प्रारंभ होगा। तो 6ठे सूत्र को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।